नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी भाषा में व्याकरण से संबंधित पत्र लेखन, पत्र व्यवहार किस तरह करते हैं जानेंगे। सबसे पहले पत्र लेखन का अर्थ जानना जरूरी है। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है। मन के विचारों को व्यक्त करने का पत्र उत्तम साधन है। पत्र से हम आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकते हैं। देखा गया है कि हम संकोचवश या हिचकिचाते हुए जिन बातों को कह नहीं सकते हैं, उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। इस प्रकार पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। पत्र व्यवहार, पत्र लेखन न केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही बल्कि व्यापार और व्यवसाय में पत्र मनुष्य के सहायक सिद्ध होते हैं। अतः जीवन में सफलता के लिए अच्छे एवं प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना आवश्यक है। अच्छे पत्र लिखने के लिए अनेक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छे पत्र के लिए कुछ आवश्यक गुण ऐसे होते हैं कि पत्र सरल व स्वाभाविक भाषा और शैली में होना चाहिए, जिसमें पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। उसे ऐसा लगे मानो पत्र लेखक खुद उसके सामने बैठा है, पत्र लिखने वाला उसके सामने बैठा है, इस तरह ऐसा लगना चाहिए। न तो पत्र में अनावश्यक विस्तार और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। पत्र ऐसा हो कि वह अपनी पूरी बात कह सके। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। सरकारी व व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। पत्रों के प्रकार में मुख्यतः दो प्रकार हम जानते हैं। वैसे पत्र के कई प्रकार हो सकते हैं, परंतु साधारणतः इन्हें इस तरह विभाजित किया जाता है कि व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, अधिकारी वर्ग को लिखने वाला पत्र, संपादक के नाम पर पत्र। मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। जो अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स। सो पत्रों के मुख्यतः अंग क्या क्या होने चाहिए, आज हम कुछ ऐसे 5 क्वेश्चंस अभ्यास करेंगे। उनमें से अनौपचारिक पत्र भी हैं और औपचारिक पत्र के उदाहरण भी हैं। सबसे पहले पत्र के अंग जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिए हैं, अपने मित्र को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। तो ये क्या है? अनौपचारिक पत्र। जो पत्र अपने निकटस्थ या सगे संबंधियों को या मित्रों को या माता पिता को लिखते हैं, उस पत्र को हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो पत्रों में व्यावहारिक भाषा तथा व्यक्तिगत बातों का वर्णन यहाँ होता है। अभिवादन तथा प्रशस्ति पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के मध्य संबंधों पर निर्भर करता है। इन पत्रों का दायरा संबंधों के अनुरूप बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ एक उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले अपने मित्र को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र का अंग यहाँ बहुमूल्य होता है। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो पत्र लिखने के जो स्थान का उल्लेख यहाँ दिया गया है, 10 जयनगर, सेकेंड स्टेज बेंगलुरु कर्नाटक, और पत्र लेखन की तिथि भी यहाँ है 20 अक्टूबर 2022, और जो पत्र पाने वाले की प्रशस्ति व अभिवादन यहाँ दिया गया है अमरेश श्रीवास्तव, 15 गांधीनगर, 5 क्रॉस, पुणे महाराष्ट्र। और उसके साथ साथ पत्र का जो समाचार शुरू करने से पहले उसका जो अभिवादन किस तरह, प्रिय अमरेश, इस तरह किया गया है। और अब इसमें जो विचार क्या है, समाचार क्या है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब यहाँ सकुशल है।
सर्व समाचार विदित हुए। इस पत्र के द्वारा तुम्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं विदित करना चाहूंगा में चंद्र बिंदु होनी चाहिए। नववर्ष के जो शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखने हैं। वर्ष के शुभारंभ से साल भर तुम्हें ढेर सारे शुभ लाभ, सुख व संतुष्टि मिले, यही मेरी कामना रहेगी। यह वर्ष तुम्हारे लिए स्वर्णिम हो, यही मेरी प्रार्थना भी है। घर में सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रदान करो। शेष तुम्हारे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। ये समाचार हुआ। तो नेक्स्ट क्या है, पत्र की जो समाप्ति, लेखक का नाम आदि, जैसे कि तुम्हारा अभिन्न मित्र राजीव राव। नेक्स्ट क्या है, देखिए, पाने वाले का नाम व पता पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए फर्स्ट एग्जाम्पल अनौपचारिक पत्र का उदाहरण हमने देखा। और नौ औपचारिक पत्र पर ध्यान देंगे। तो औपचारिक पत्र का अर्थ क्या है, जैसे कि ऐसे पत्र उन व्यक्तियों के लिखते हैं जिसमें हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, ठीक है। इन पत्रों के कथ्य ही मुख्य होता है और सूचनाओं तथा तथ्यों को यहाँ महत्व, तथ्यों को यहाँ महत्व, फैक्ट्स, जो तथ्य यानी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, यहाँ महत्व दिया जाता है। ये अनेक प्रकार के होते हैं कि जैसे प्रार्थना पत्र होते हैं, एप्लीकेशन लेटर, संपादक के नाम पर पत्र, लेटर्स टू एडिटर, विभिन्न विभागों के लिए जो पत्र लिखते हैं उसमें जो लिखा जाता है उसे भी हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर्स, और कंप्लेंट लेटर भी होता है, शिकायती पत्र यानी। व्यावसायिक पत्र होता है, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स। और किसी अवसर विशेष पर लिखे हुए पत्र, जैसे कि लेटर्स ऑन स्पेशल ओकेशन, ये भी क्या है, औपचारिक पत्र के प्रकारों में एक है। आज हम सेकेंड उदाहरण देखेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। You are writing an application to get the character certificate from the college, ठीक है। ये 5 अंकों का से सबसे पहले जाना जरूरी है। प्रश्न पत्रिका में सेकेंड पीयूसी के लिए या फर्स्ट पीयूसी, पीयू बोर्ड वाले, स्टेट सिलेबस पीयू बोर्ड वाले 5 अंकों का प्रश्न पत्रिका में 1 क्वेश्चन आ सकता है। औपचारिक पत्र भी हो सकता है, अनौपचारिक पत्र, विच एवर इज यू आर कंफर्टेबल यू कैन राइट। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन आया है प्रश्न पत्रिका में, सेकेंड पीयूसी के क्वेश्चन पेपर में। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तो महाविद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ भी इम्पोर्टेंट बातें क्या है, जो प्रारूप में मैंने सबसे पहले कहा था कि जो प्रारंभ किस तरह करते हैं, पत्र की मुख्य विषय वस्तु और पत्र का जो अंत किस तरह होना चाहिए, हम किस तरह संबोधित करते हुए हम क्या लिखते हैं। और सबसे पहले दिनांक और जो स्थान बहुमुख्य होता है, यहाँ दिया है देखिए। और किसे हमें लिखने को बताया है, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य भी हो सकते हैं, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, ठीक है। प्रधानाचार्य महोदय, अगर लेडी प्रिंसिपल है तो प्रधानाचार्या लिखना चाहिए, महोदया लिखना चाहिए, ठीक है। अब एड्रेस भी लिखना है, पता, जो कॉलेज कहाँ है, कॉलेज का पता लिखना चाहिए। नेक्स्ट, जो रेस्पेक्टेड सर इंग्लिश में जो लिखते हैं ना, वैसे हिंदी में आदरणीय महोदय। इसके बाद आपको जो टॉपिक, जैसे कि विषय क्या लिखना चाहिए, विषय आपका ऐसा है कि चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपने आवेदन पत्र लिखा है। तो मैं अखिलेश यादव आपके महाविद्यालय से द्वितीय पीयूसी उत्तीर्ण हुआ। अब मैं स्नातक कॉलेज
में प्रवेश करने के लिए मुझे आपसे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा, अतः आपसे करबद्ध मतलब रिक्वेस्टिंग यू टू, इस तरह है कि शीघ्रता अतिशीघ्र शीघ्रातिशीघ्र प्रमाण पत्र प्रदान कर कृतार्थ करें। सो तदर्थ आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। धन्यवाद, एंडिंग पत्र का जो अंत इस तरह होना चाहिए, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र अखिलेश यादव। जो पत्र लिखने वाले का पूरा पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन, औपचारिक पत्र का दूसरा उदाहरण। अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी सिमिलर ही रहता है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें किसे पत्र लिख रहे हैं। इट इज़ नॉट एप्लीकेशन लेटर। यह क्या है, विभिन्न विभागों को जो लिखने वाला लेटर है, जैसे कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, यहाँ आपका जो नाम और स्थान और दिनांक भी यहाँ लिख सकते हैं, या नहीं तो नीचे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले दिनांक से पहले आपका नाम और पता बहुमुख्य होता है। नेक्स्ट, किसको आप पत्र लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका निगम बेंगलुरु, जैसे कि जो पत्र प्राप्त करने वाला ये होता है स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्रीय या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी। तो किस तरह आपको लिखना चाहिए, इस तरह लिखना चाहिए, प्रिय महोदय नहीं होता है, डायरेक्ट महोदय के साथ आपको लिखना चाहिए। और यहाँ माननीय महोदय भी नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट आपको डियर सर इस तरह ही लिखना चाहिए, नहीं तो सर के साथ ही होता है। मैं इस पत्र के द्वारा कोरमंगला क्षेत्र में व्याप्त डेंगू के प्रकोप की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मतलब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट बात होते हैं। हमारे इलाके में सारी नालियां खुली रहने के कारण मच्छर मक्खियों की अधिक समस्या है। मच्छरों के कारण इलाके में डेंगू का फैलाव है। इस प्रकोप से पीड़ित हमारे क्षेत्र की स्थितिगति अत्यंत गंभीर है। कृपया आप अपने कर्मचारियों को भेजकर शीघ्र से शीघ्र उचित कार्यवाही लेने की प्रार्थना करूंगा। इस तरह पत्र लिख रहे हैं। और यहाँ एंडिंग पत्र का अंत किस तरह होता है, साभार और धन्यवाद राइट साइड में यहाँ कॉर्नर में लिखना चाहिए। आपका विश्वासी, जो पत्र लिखने वाला आपका विश्वासी लिखता है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, पत्र लिखने वाले जो एग्जाम में पत्र लिखेंगे आप, पूरे एक पेज कवर होना चाहिए, ना कि आधा अधूरा हाफ आंसर लिखे हैं तो उस पेज में आपको क्वेश्चंस अटेंड नहीं करना चाहिए। कंप्लीट वन पेज यू नीड टू यूज इट फॉर लेटर राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अनौपचारिक पत्र का दूसरा उदाहरण है, छात्रावास से अपने पिता को एक पत्र लिखे। छात्रावास यानी हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल से आप अपने पिता के लिए एक पत्र लिखेंगे। जो भी हो सकता है कि आपका मैटर यहाँ क्या है, जो पत्र प्राप्त करने वाले को जो पत्र लिखते हैं और पत्र पाने वाले, इसके संबंध में जो निर्भर होता है उसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो आज हम और एक उदाहरण देखेंगे कि यहाँ इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत बातों का वर्णन आप कर सकते हैं। व्यक्तिगत यानी पर्सनल डिस्कशन आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर भी आपको क्या है, पत्र लेखन के जो स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य है और पत्र लेखन की तिथि भी अनिवार्य होता है, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर 10 राजाजनगर महाविद्यालय राजाजनगर बेंगलुरु, जैसे कि यहाँ आपका हॉस्टल का एड्रेस होता है। और दीपक राव 26 चामराजनगर मैसूर 36, ठीक है। उसके बाद पूज्य पिताजी, यू आर राइटिंग लेटर टू योर फादर, राइट। पूज्य
पिताजी, इस तरह आपको लिखना चाहिए। ठीक है, नीचे क्या है देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, सादर सप्रेम चरण स्पर्श, इस तरह आपको लेटर शुरुआत करनी चाहिए। हर एक लेटर में जो कोई भी आप मैटर लिखते हैं कि आपका व्यक्तिगत जो बातें कुछ भी हो, सबसे पहले व्यावहारिक भाषा या व्यक्तिगत बातों का वर्णन करते समय सबसे पहले यू आर राइटिंग लेटर टू योर फादर, सो सादर सप्रेम चरण स्पर्श सबसे पहला होना जरूरी है। मैंने अपने महाविद्यालय के छात्रावास के बारे में बताने के लिए यह पत्र लिखा, आपको सूचित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि छात्रावास बढ़िया है। मतलब रिसेंटली आई थिंक ज्वाइंड टू हॉस्टल में भी, इसीलिए कमरे विशाल और वातानुकूलित है। मेरे कमरे में एक और मेरा दोस्त रहता है। यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद है। यहाँ कई मनोरंजक साधन उपलब्ध हैं। समय बड़ी सरलता से कट जाता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। घर में सभी को मेरी ओर से नमन विदित कर दीजिए। इस तरह आपको एक पत्र लिखना है। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट भी होना चाहिए, और कंटेक्स्ट, जो बात आप कहने जा रहे हैं, पढ़ने वाले के, जैसे कि पत्र प्राप्त करने वाले के समझ में, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और शेष आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमन राव। यहाँ देखिए, रमन राव यानी पुत्र, दीपक राव यानी पिता। ठीक है, पत्र प्राप्त करने वाला, पत्र प्राप्त करने वाला, ये कौन है? पुत्र। पत्र लिखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम और एक उदाहरण देख के आज का कक्षा समाप्त करेंगे। अनौपचारिक पत्र का जो 5वां उदाहरण है, 5वां प्रश्न, व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। ये भी क्या है? छोटे भाई को पत्र लिखिए, मतलब अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स। सो व्यायाम के महत्व, विषय दिया गया है, आपको व्यक्तिगत बातों को नहीं लिखना चाहिए। यहाँ विषय वस्तु पहले ही दिया गया है, विषय के अनुसार आपको अपने छोटे भाई के लिए एक पत्र लिखना चाहिए। विषय क्या है? व्यायाम के महत्व के बारे में बताते हुए, दर्शाते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र आपको लिखना जरूरी है। और पत्र लिखने वाले का जो पता यहाँ पहले लिखना चाहिए। यहाँ सबसे पहले पत्र जिसको आप लिख रहे हैं उसका जो पता, और जिसे आप पत्र लिख रहे हैं अपने भाई के, अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, यानी यहाँ एक ऐसा जो काल्पनिक नाम आप लिख सकते हैं, और उसका पता भी यहाँ लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रिय विनायक, तुम्हारा पत्र। प्रिय विनायक मतलब छोटा भाई, राइट, इसलिए इस तरह लिखना चाहिए, प्रिय विनायक, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। जैसे कि यहाँ विनायक अपने भाई को पत्र लिख चुका है और उसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, सर्व समाचार विदित हुए, मुझे इस पत्र के द्वारा तुम्हारे सेहत के बारे में कुछ बताना है। स्वास्थ्य शरीर निरोग शरीर होता है। स्वस्थ शरीर निरोग शरीर मतलब हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करना भूलो मत। सुबह जल्दी उठकर कम से कम आधे घंटे व्यायाम करो। व्यायाम से शरीर से
व्यायाम से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। व्यायाम से शरीर बलिष्ठ और आकर्षक भी होता है। अतः तुमसे उपेक्षा यही है कि तुमसे उपेक्षा नहीं, ये अपेक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अपेक्षा यही है कि रोज तुम व्यायाम करना बोलोगे नहीं। उपेक्षा यानी नेग्लेक्ट, अपेक्षा यानी एक्सपेक्टिंग। शेष तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा भाई प्रिय भाई सागर। इस तरह आपको यहाँ नाम लिखना चाहिए, लास्ट देखिए यहाँ नाम लिखना चाहिए। तो एक बार और एक बार लास्ट हम लोग चर्चा करेंगे। पत्र लेखन में दो प्रकार के मुख्यतः पत्र लेखन हम देख सकते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इंपॉर्टेंट बात। और कितने अंकों के लिए प्रश्न पूछते हैं? 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 into 1। पीयूसी के लिए, पीयूसी बोर्ड में 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जो भी बातें अभी तक बताई है और आपको अभ्यास करना चाहिए। दूसरे क्लास में हम पत्र लेखन के अनेक उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।